हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके कंटिन्यू में हम आज रीजनिंग एंड असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस का ही पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। वन सेकेंड। इसमें हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीज़न, mark the correct choice as A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. C if assertion is true but reason is false. And last D option is if both assertion and reason are false. बेसिकली assertion क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, एक स्टेटमेंट होती है जो कि स्ट्रांगली बिलीव करती है कि समथिंग इज़ ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास असर्शन दिया हुआ है बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक एंड रीज़न इज़ बैक्टीरिया डू नॉट पोसेस ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि असर्शन जो है वो स्ट्रांगली बता रहा है कि रीज़न जो है क्यों ये प्रोकैरियोट है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है असर्शन दिया हुआ है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अकर बाय यूटिलाइजिंग वेवलेंथ लॉन्गर देन 700 नैनोमीटर। रीज़न है हेयर रिएक्शन सेंटर इज़ फोटोसिंथेसिस 890। सो यहाँ पे जो है बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी है, क्योंकि बी केस में हमने क्या बताया था कि असर्शन और रीज़न दोनों ही आपके ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नेक्स्ट हमारे पास है असर्शन दिया हुआ है सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स काला आज़ार। रीज़न है इन काला आज़ार द पैरासाइट डैमेज द ब्रेन। तो ये यहाँ पर जो है असर्शन जो दिया हुआ है सैंड फ्लाई ट्रांसमिट काला आज़ार बिल्कुल करेक्ट है, बट आर जो रीज़न है इसके लिए वो फॉल्स है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन दिया हुआ है इकोलाई शिंगेला स्पीशीज़ एंड सैल्मोनेला स्पीशीज़ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है डायरिया डिजीज़ के लिए। रीज़न क्या दिया हुआ है? डिहाइड्रेशन इज़ कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ डायरिया डिजीज़ एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इंश्योर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो असर्शन और रीज़न दोनों दिए हुए हैं वो दोनों ही हमारे पास ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे इसके असर्शन के लिए। सो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है असर्शन टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज इनसिग्निफिकेंट। रीज़न है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फेल टू फॉल इनटू आइदर ऑफ द कैटेगरी इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि दो क्लासिफिकेशन जो इनसिग्निफिकेंट है और इसका रीज़न जो है हमें वो दिया हुआ है करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा कि हमारे पास असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है हमारे असर्शन को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आर्के बैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव इन हॉर्स हैबिटेट। रीज़न आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल। देखिए हमें पता है कि आर्के बैक्टीरिया जो होता है वो हार्श हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकता है, मतलब असर्शन जो है वो तो हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आर्के बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर पाते टू पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये हमारे पास रॉन्ग है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि हमने सी के अंदर क्या बताया था कि असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल कंटेन मिथेनोजन विद इन देयर गट। रीज़न मिथेनोजन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंक ऑफ रूमिनेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा बी, कि हमारे पास असर्शन और रीज़न दोनों ही चीज़ें हमारे पास ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है हमारे असर्शन के लिए वो करेक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं करता। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास इसके लिए? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट नोड्यूल लाइव्स एज सिम्बायोंट। रीज़न लेग
हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज्ड बाय लेग्यूमिनस प्लांट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया। सो यहाँ पर हमारे पास जो असर्शन है और जो रीज़न है वो दोनों ही करेक्ट है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर वो लेग हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अमंग प्लांट्स, रीज़न दे हैव सेल वॉल। सो यहाँ पे जो असर्शन है वो स्ट्रांगली एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास वो प्लांट्स के अमंग क्लासिफाइड किए जाते हैं एंड रीज़न दिया हुआ है कि दे हैव सेल वॉल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है असर्शन दिया हुआ है हमें बैक्टीरिया डू नॉट ऑलवेज मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, रीज़न रोटेटरी मोशन ऑफ फ्लैजिलम इज एम्प्लॉयड बाय फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया फॉर मूवमेंट। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्यों? क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों ही जो है हमारे वो ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न हमें दिया गया है वो हमारे असर्शन को कम्प्लीटली या हम बोल सकते हैं करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। नेक्स्ट, chemosynthesis is not carried out by autotrophic bacteria, reason chemosynthetic bacteria trap the small amount of energy released from inorganic compounds oxidation to use in the reaction that synthesize carbohydrates। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो इसमें जो चीज़ दी हुई है कि जो कीमोसिंथेसिस होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नहीं होते, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि असर्शन जो है वो स्ट्रांगली एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन इसके लिए जो रीज़न है वो हमें देखना होगा कि सबसे पहले तो क्या है कि कीमो जो सिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं वो विदाउट फोटो सिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और उनके ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसिस करने के लिए जो कि हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट्स, वो क्या करते हैं कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के सोल्यूशन से जो एटमॉस्फेयर में होता है वहाँ से वो उसको लेते हैं। दूसरा, नेसेसरी जो एनर्जी होती है वो कहाँ से लेते हैं, जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड है, या फिर हाइड्रोजन है, नाइट्राइट है, अमोनिया है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो इसके लिए रीज़न इन्होंने बताया है वो इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि असर्शन क्या है हमारा करेक्ट है और रीज़न जो है हमारा वो फॉल्स है। तो इसमें जो है हमारे पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है असर्शन सेल सिक्रीशन डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया, रीज़न गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। सो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ए, क्योंकि सेल वॉल का जो सिक्रीशन है बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, रीज़न गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एब्सेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13, मिथेनोजेन आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, रीज़न हेलोफिल्स आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। सो इसमें हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। बी क्यों? क्योंकि यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ही जो है वो ट्रू है, लेकिन जो रीज़न हमें दिया गया है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो करेक्ट आंसर था वो हमारे पास बी ए था। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है इन लाइकेन्स mycobionts and phycobionts are symbiotically associated in the algae which is predominant and fungi is a subordinate partner, reason दिया हुआ है in this symbiotic association the fungus provide food while the alga protect fungus from unfavorable condition। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो है वो हमारी ट्रू है, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है असर्शन के लिए वो गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी। सॉरी इट्स अ मिस्टेक, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों चीज़ें बताई गई हैं वो दोनों ही हमारे पास फॉल्स हैं, असर्शन भी गलत है और यहाँ पे रीज़न भी गलत है। नेक्स्ट, वायरस इज़ अ ऑब्लिगेट पैरासाइट, रीज़न वायरस इज़ होस्ट स्पेसिफिक। सो इसमें जो हमारे पास असर्शन और रीज़न है वो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न हमें असर्शन के लिए बताया हुआ है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि असर्शन में बताया गया है माइकोप्लाज्मा जो है हमारे पास आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, रीज़न
माइकोप्लाज्मा जो है उनके अंदर सेल वॉल की कमी होती है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है वो बी होगा। मतलब कि बी क्यों है, असर्शन और रीज़न दोनों ही जो है वो गलत है, लेकिन जो रीज़न हमें दिया हुआ है वो जो है करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, इसीलिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी है हमारे पास। नेक्स्ट असर्शन दिया हुआ है TMV tobacco mosaic virus is a virus which causes mosaic. Reason TMV has RNA as genetic material. So यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा बी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो है वो ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न हमें असर्शन के लिए बताया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है असर्शन सिम्बायोसिस फर्निश्ड बाय माइकोराइजा। रीज़न इन माइकोराइजा सिम्बायोसिस एस्टेब्लिश बिटवीन फंगस एंड एल्गी। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।